हेलो गाइस, वेलकम टू indiabird.com। स्टैटिक जीके के सीरीज में आज हम निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज पढ़ेंगे जिसे सॉल्विके कहा जाता है। नाउ इनके हम रीजंस भी जानेंगे कि उन सिटीज का नाम वो क्यों पड़ा। बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो वी स्टार्ट विद जोधपुर जो राजस्थान में। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जोधपुर के जो पुराने एरियाज थे वहाँ पे जो हाउसेज है वो ब्लू कलर से पेंटेड होते थे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू सिटी। नेक्स्ट इज नासिक। तो नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि नासिक बहुत ज्यादा फेमस है ग्रेप्स के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे इंडिया के आधे से ज्यादा वाइन यार्ड और वाइनरी जो है वो लोकेटेड है, जैसे कि सुला वाइन यार्ड। नेक्स्ट इज जलगांव, महाराष्ट्र का शहर है। सो जलगांव में को बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जितने भी बनाना का प्रोडक्शन होता है उसमें से 15% से ज्यादा बनाना, एंड महाराष्ट्र में जितना भी बनाना का प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% से ज्यादा बनाना का प्रोडक्शन जलगांव में ही होता है। दैट्स व्हाई जलगांव इज कॉल्ड एज बनाना सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को अबॉर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। अबॉर्ड यानी घर, सो भगवान का घर कहा जाता है इलाहाबाद को। तो साथ ही इलाहाबाद को संगम सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री इलाहाबाद से ही आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज कटक, उड़ीसा का शहर है। सो कटक को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिल्वर ट्रेजरी वर्क। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, ये सब सिल्वर ट्रेजरी वर्क हो रहे हैं। तो इन्हीं कारण से कटक को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज कानपुर। तो कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके साथ ही इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो कानपुर पूरे वर्ल्ड में लेदर के काम के लिए, चमड़े उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज मदुरई जो तमिलनाडु का शहर है। सो मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। एथेंस में एक ग्रीक पैंथियन है जो कि इतना एलिवेटेड पॉइंट पे सिचुएटेड है जिसे आप शहर में कहीं से भी देख सकते हैं। उसी तरह से मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, ये इतना ऊंचा है कि इसे आप उस शहर में कहीं से भी देख सकते हैं। तो सारे इस रिजेम्बलेंस के कारण इसे एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसे पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महल जैसे कि हवा महल के साथ ही जंतर मंतर ये सभी पिंक कलर से पेंटेड है। इस पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा क्योंकि उस वक्त राजा प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड आ रहे थे। तो उनके स्वागत के तैयारियों को लेकर सवाई जयसिंह ने पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट करवाया था। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पिंक सिटी। जयपुर यूनेस्को का सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। नेक्स्ट इज सूरत जो गुजरात में है। तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड हब, ये पूरे वर्ल्ड में डायमंड पॉलिशिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो इट इज कॉल्ड एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज लखनऊ जो यूपी में है। तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। नेक्स्ट इज मुजफ्फरपुर बिहार में। सो बिहार के मुजफ्फरपुर को द लैंड ऑफ लीची कहा जाता है, एंड रिसेंटली वहाँ मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग भी मिला है। जिससे पहले मैंने स्टैटिक जीके के और भी टॉपिक्स को कवर किया है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक अवेलेबल है, तो आप उस पर भी क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज कुर्ग जो कर्नाटका में है। तो ऐसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिलोंग जो मेघालय में है इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं एंड शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया जो कि मैसूर कर्नाटका को कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ियों का प्रोडक्शन होता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट एंड के साथ ही बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, जो कि अपने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, जिसके कारण वो शहर फेमस है। उसी तरह से अहमदाबाद भी टेक्सटाइल मिल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। इसके साथ ही इसे बॉस्टन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉस्टन यूएस का शहर है, जहाँ पे बहुत सारे फेमस यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड है, जैसे कि हार्वर्ड, MIT। तो अहमदाबाद में भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIM अहमदाबाद, NID, मिका, ये सब सिचुएटेड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉस्टन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मुंबई। तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। इसके साथ ही इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड, ड्रीम सिटी, ये सब भी कहा जाता है। माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज नागपुर। तो नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज केरला। तो केरला यहाँ के मसालों के गार्डन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज अमृतसर। सो अमृतसर को गोल्डन टेम्पल सिटी कहा जाता है क्योंकि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है, इसे हरमिंदर साहिब टेम्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज जैसलमेर। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द येलो सैंडस्टोन फाउंड ओवर हियर, एंड येलो सैंडस्टोन से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहां पे बने हुए हैं, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, इसके साथ ही सिटी ऑफ निजाम्स भी कहा जाता है हैदराबाद को। नेक्स्ट इज जमशेदपुर, जो झारखंड में है। तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसके साथ ही इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जमशेदपुर में सर दोराबजी टाटा ने जमशेदपुर को फाउंड किया था, और यहाँ पे सबसे पहला स्टील प्लांट इंडिया का जमशेदपुर में ही लगा था, और वो टाटा ग्रुप के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज उदयपुर। तो उदयपुर जो राजस्थान में से सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, इसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। इसके साथ ही भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, पर इन दोनों में से एग्जाम में कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी लेक्स के नाम है जो उदयपुर में पाए जाते हैं, उनके नाम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज बड़ोदरा। सो बड़ोदरा को बनियान सिटी कहा जाता है। दिस इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज अच्छा सूरत एंड कोयम्बटूर, ये दोनों को ही टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज भागलपुर, जो बिहार में, इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। पानीपत, तो पानीपत जो हरियाणा में, इसे सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है, इसके साथ ही सिटी ऑफ हैंडलूम्स भी पानीपत को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज त्रिशूर, जो केरला में है। तो त्रिशूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में जो भी गोल्ड का बिजनेस होता है हर साल, उसमें से 700 करोड़ का बिजनेस अकेले त्रिशूर केरला में होता है। So that's why it is called as gold capital of India. Next is सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश का शहर है। तो सोलन को सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है, एंड रेड गोल्ड किसे कहा जाता है? टोमेटो को, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज पुणे। तो पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट इज चंद्रपुर। चंद्रपुर जो कि धनबाद में है, इसे ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज धनबाद। तो धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन धनबाद में ही होता है। तो साथ ही यहाँ झरिया कोल माइन से सिचुएटेड, एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी यहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज कैलकाटा। तो कैलकाटा को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज आसनसोल, जो वेस्ट बंगाल में। सो आसनसोल को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कहते हैं, एंड ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? कोल को। सो आसनसोल फेमस है वहां पे होने वाले गोल्ड प्रोडक्शन के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। नेक्स्ट इज दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल में। सो दुर्गापुर को रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि रूर एक वैली है, एक घाटी है वेस्ट जर्मनी में, जो कि अपने कोल के प्रोडक्शन को लेके बहुत ज्यादा फेमस है। सो इस कारण रूर वैली के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्पेशली कोल के इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है। सो उसी तरह से रूर के आसपास के रूर में ही दुर्गापुर में बहुत सारी इंडस्ट्री सिचुएटेड है, क्योंकि रूर में दामोदर वैली है, जिसमें बहुत, जो कि कोल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो दैट्स व्हाई दुर्गापुर इज आल्सो कॉल्ड एज रूर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मैंगलुरु। तो मैंगलुरु को रोम ऑफ ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज जुन्हेबोटो। तो जुन्हेबोटो एक शहर है जो कि सुन्नी नागास का होम घर है, एंड ये नागालैंड का एक वॉरियर ट्राइब है, सुन्नी नागा। सो दैट्स व्हाई जुन्हेबोटो को लैंड ऑफ वॉरियर कहते हैं। नेक्स्ट इज कोल्लाम, जो केरला में। सो कोल्लाम को कैशू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ये यहाँ पे होने वाले काजू के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। उसके साथ ही कोल्लाम को प्रिंस ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। सो कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। इन दोनों को आप एक साथ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन कहते हैं। तो साथ ही ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो असम में, ये सिर्फ टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि असम बहुत ज्यादा फेमस है टी के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र में, सिटी ऑफ रेस्लर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कन्नौज। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर बैंगलोर। सो बैंगलोर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेमस गार्डन सिचुएटेड है। सारे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब बैंगलोर में ही सिचुएटेड है। तो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ सिचुएटेड है, एंड इसे साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनफैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो बैंगलोर में ही सिचुएटेड है। नाउ चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवर हियर। नेक्स्ट इज अकोला, जो महाराष्ट्र का शहर है। तो अकोला को कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को द फ्रेंच रिवरी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज अलीपे या फिर अलापुजा, ये केरला में है, सो इसे वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज गुवाहाटी। तो गुवाहाटी को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं, जैसे लिंगराज टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, एंड इसके साथ ही मदुरई को भी टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिन्हें टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो एग्जाम में आपको कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, सो आप उस ऑप्शन को मार सकते हैं। So that's all for now. Thanks for watching, and you can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. Thank you.